हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं गीज़ा द लर्निंग ऐप। बात 2001 की है, जब नरेंद्र मोदी जी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया था। उसके बाद से देश दुनिया के सामने ऐसी तस्वीरें रखी जाने लगी कि अगर हमारे देश में कहीं विकास हुआ है तो वो केवल गुजरात है, और गुजरात के अलावा हमारे देश में कहीं भी विकास नहीं हुआ। फिर आता है 2013 और नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए गुजरात मॉडल का जन्म होता है। एक ऐसा मॉडल जिसमें चमचमाती हुई सड़कें हैं, कहने को 24 घंटे बिजली है, पानी है, रोजगार है। लेकिन 2 महीने की ही कोरोना महामारी ने गुजरात मॉडल को आईना दिखा दिया है। क्यों? क्योंकि जनता तो केवल नासमझ होती है और वो तो केवल फेसबुक पोस्ट को ही फॉरवर्ड करने में लगी रहती है। आपको पता है कि गुजरात मॉडल कुछ था ही नहीं, ये सिर्फ एक जुमला था जो चुनाव जीतने के लिए गढ़ा गया था, बनाया गया था, जैसे 15 लाख का जुमला बनाया गया था। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर क्यों गुजरात मॉडल फेल हो चुका है और ये कुछ था ही नहीं। आप लोग को पता है कि कोरोना काल में गुजरात की जो असफलता सामने आई है, गुजरात मॉडल की जो असफलता सामने आई है, वो डराने वाली है। आपको पता है कि गुजरात में 1 लाख व्यक्तियों पर केवल 33 बेड हैं। वहीं पूरे भारत का अगर हम औसत देखें तो यहाँ 55 बेड हैं, मतलब गुजरात में 22 बेड कम हैं। ये हाल है गुजरात मॉडल का। आप जानते हैं, प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य खर्च के मामले में 1999 में गुजरात चौथे स्थान पर था। ये तब की बात है जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री नहीं थे, और 2010 आते आते उसका स्थान फिसलकर 11वां हो गया। और उस दौरान मोदी जी को मुख्यमंत्री बने हुए 9 साल हो चुके थे। ये हाल है सो कॉल्ड गुजरात मॉडल का। अब अगर एजुकेशन की बात करें, आप जानते हैं कि गुजरात की सरकार एजुकेशन पर केवल 2% पैसा खर्च करती है। मतलब 100 रुपये में से सिर्फ 2 रुपये ही लोगों की पढ़ाई लिखाई के लिए खर्च किया जाता है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा खर्च करेंगे तो लोग ज़्यादा एजुकेटेड होंगे, शिक्षित होंगे, सवाल पूछेंगे। लेकिन सवाल पूछना तो मना है ना, गुजरात मॉडल में सवाल पूछना मना है। यही रीज़न है कि कुछ दिन पहले एक पत्रकार को सिर्फ इसलिए अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि उसने वहाँ के सीएम रूपाणी और बीजेपी आला कमान के बीच में होने वाली तकरार का मुद्दा उठाया था। सिर्फ इस रिपोर्ट के लिए उसको अरेस्ट कर लिया गया। ये हाल है मीडिया का गुजरात मॉडल के अंदर। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के एक शोधकर्ता हैं जिनका नाम है संजीव कुमार। उन्होंने एक खुलासा किया है और उन्होंने बताया है, आप जानकर हैरान हो जाएंगे। उन्होंने बताया है कि गुजरात में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या बिहार से भी कम है। मतलब बिहार में ज़्यादा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं और गुजरात में कम है। अब आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि बिहार में और गुजरात में कितना बड़ा डिफरेंस है। कहाँ बिहार को हम बिल्कुल नीचे तबके का मानते हैं और कहाँ हमारे माइंड में ऐसी छवि बना दी गई है कि अगर देश में कहीं विकास है तो वो सिर्फ गुजरात में है। आपको पता है कि हमारे देश में लाखों करोड़ों मजदूर गुजरात राज्य में जाकर काम करना चाहते हैं। सूरत में काम करते हैं, वडोदरा में करते हैं, अहमदाबाद में करते हैं, क्योंकि वहाँ उनके अपने गृह राज्य में उनको रोजगार नहीं मिलता। और सूरत जैसे, वडोदरा, इन जगहों पर रोजगार ठीक ठाक। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गुजरात में जो वर्कफोर्स काम करता है उसका 50% या तो अनपढ़ है या फिर वो 5वीं फेल है। मतलब अगर गुजरात में 100 लोगों की वर्कफोर्स है तो उसमें से सिर्फ 50% ही लोग, 50 लोग ही पढ़े लिखे हैं, बाकी 50 लोग अनपढ़ हैं या फिर 5वीं पास है। ये हाल है गुजरात मॉडल की, जहां से अडानी, अंबानी जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन, अरबपति, खरबपति लोग निकले हैं। वहां के 50% कामगार अनपढ़ है। अब बात कर लेते हैं आज की। हमारे देश में कोरोना के 1,60,000 से ज़्यादा मामले हो चुके हैं और इनमें 16,000 से ज़्यादा मामले केवल गुजरात में हैं।
और गुजरात चौथा ऐसा बड़ा राज्य है जहां कोरोना के सबसे ज़्यादा मामले हैं, लेकिन वहीं मृत्यु दर में वो दूसरे नंबर पर हैं। मतलब हमारे देश में अगर कोरोना से कहीं सबसे ज़्यादा मृत्यु हुई है तो वो गुजरात है, और यहाँ मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से भी ज़्यादा है। आपको पता है कि वहाँ के एक अखबार है, गुजरात का एक अखबार है जिसका नाम है अहमदाबाद मिरर। उसकी रिपोर्ट के अनुसार अहमदाबाद के म्युनिसिपल कमिश्नर को इसलिए हटा दिया गया क्योंकि म्युनिसिपल कमिश्नर ज़्यादा टेस्ट कर रहे थे, कोरोना के ज़्यादा टेस्ट वो कर रहे थे। अब आप देख लो, गुजरात मॉडल में कोरोना के टेस्ट करना भी गुनाह हो गया। कोई राज्य इसलिए परेशान है कि वहाँ टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं, और कोई राज्य इसलिए परेशान है कि वहाँ टेस्ट ज़्यादा क्यों हो रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा टेस्ट होंगे तो ज़्यादा मरीज बाहर निकलेंगे, ज़्यादा मरीज बाहर निकलेंगे तो फिर जो सरकार है उस पे सवालिया निशान लगेंगे कि इतने सारे मरीज़ कैसे आए, सरकार ने क्या किया, लॉकडाउन का क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ। लेकिन सरकार तो ऐसा नहीं चाहती। सूरत में पिछले 1 महीने के दौरान 3 बार प्रवासी मजदूरों और पुलिस की झड़प हुई है। राजकोट में एक बार झड़प इसीलिए हुई क्योंकि श्रमिक ट्रेन को बिना बताए रद्द कर दिया गया था। सबसे ज़्यादा मजदूर, प्रवासी मजदूर गुजरात, महाराष्ट्र जैसे राज्य में रहते हैं, लेकिन कभी भी मीडिया में गुजरात राज्य की बात नहीं की गई कि वहाँ से कितनी ट्रेनें चली हैं, कितने लोग वहाँ से अपने घर पहुँच चुके हैं, कितने लोगों को खाना दिया गया है, कितने लोगों को पानी पिलाया गया है। ये हाल है गुजरात राज्य के गुजरात मॉडल का, जिसके बारे में कोई मीडिया बात ही नहीं करना चाहता। अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल की हालत इतनी ख़राब है कि गुजरात में आधे से ज़्यादा मौतें केवल अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल्स में हुई हैं। अहमदाबाद के एक गुमनाम डॉक्टर ने हाई कोर्ट को एक चिट्ठी लिखी और उसमें कहा गया कि कोरोना मरीज जितने भी इन हॉस्पिटल में लाए जाते हैं उनमें से 4 दिन के अंदर अंदर ज़्यादातर की मौत हो जाती है, जो एक डराने वाला सच है। अब आप सोच सकते हैं कि अगर हमारे देश में 2 से 3% लोग कोरोना से मर रहे हैं, वहीं 4 दिन के अंदर अंदर ऐसे लोगों की मौत हो जाती है जो वहाँ के सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कराए जाते हैं। और ऐसी चिट्ठी वहाँ के हाई कोर्ट को मिली थी, जिस पे हाई कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया और राज्य सरकार को इसके लिए आदेश पारित किया। अकेले अहमदाबाद में 12,000 से ज़्यादा संक्रमित अब तक हो चुके हैं और 780 से ज़्यादा मौत हो चुकी है। इसी को देखते हुए जैसा कि मैंने बताया कि अहमदाबाद के म्युनिसिपल कमिश्नर को हटा दिया गया है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले चुप्पी उन्होंने ही तोड़ी थी और उन्होंने ही कहा था कि आने वाला समय अहमदाबाद के लिए काफ़ी खतरनाक, काफ़ी घातक होने वाला है। जैसे कि मैंने बताया कि अहमदाबाद के म्युनिसिपल कमिश्नर विजय नेहरा का तबादला कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने सबसे पहले एक तो चुप्पी तोड़ी थी, सरकार के खिलाफ बोला था और उन्होंने कहा था कि आने वाले समय में अहमदाबाद में स्थिति भयंकर हो सकती है। दूसरा आरोप मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उन पर यह लगाया गया कि उन्होंने ज़्यादा टेस्ट किए हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि ज़्यादा टेस्ट करेंगे तो ज़्यादा मरीज बाहर आएंगे, इसीलिए उनका तबादला ही कर दिया गया। और उसके बाद उन्होंने एक कविता भी अपने ट्विटर पे पोस्ट की थी। अब बात करते हैं सरकार की मुनाफाखोरी की। आपको पता है कि गुजरात में अमूल काफ़ी बड़ी कंपनी है, अमूल दूध सभी यूज़ करते हैं। गुजरात सरकार ने अमूल पार्लर पर N95 मास्क बेचने का निर्णय लिया, डिसीज़न लिया कि अमूल पार्लर पर N95 मास्क बेचे जाएंगे। अहमदाबाद मिरर एक अखबार है, उसने खुलासा किया, जांच पड़ताल की कि सरकार ने जो N95 मास्क अमूल पार्लर में बेचे हैं उनसे 31% मुनाफा कमाया है। मतलब जितने पैसे के वो खरीदे गए थे 31% ज़्यादा पैसों में वो बेचे गए हैं। ऐसी दयावान सरकार है गुजरात मॉडल की, और ये वही सरकार है जिसने गुजरात मॉडल को जन्म दिया है।
हद तो तब हो गई जब सीएम रूपाणी ने नकली वेंटिलेटर का उद्घाटन कर दिया। आपको पता है कि ये जो वेंटिलेटर थे, जिनको नकली वेंटिलेटर कहा जा रहा है, ये सीएम रूपाणी के दोस्त ने दिए थे, जो राजकोट का रहने वाला है। और 15 दिन बाद जब ये वेंटिलेटर दूसरे सरकारी हॉस्पिटल्स में लगाए जाने लगे, तब जाकर खुलासा हुआ कि ये वेंटिलेटर है ही नहीं, ये सारे नकली वेंटिलेटर हैं जो किसी काम के नहीं हैं। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गुजरात मॉडल किस स्थिति से गुजर रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।